गुड आफ्टरनून, जय माता जी की। और आज बहुत दिनों बाद वापस से व्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब डेली रूटीन वाला कि क्या जर्नी रहती है। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1:10 हो रहे हैं और आज बस अभी नहा के आई हूँ मैं। और अभी मम्मी गए हैं बाहर, और वैसे तो हमारे मासिर सास आ रहे हैं अजमेर से, उनको लेने गए हैं। और ससुराल पक्ष से आपको बता दूं, मैं मेरे बुआ की बेटी है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनका टिफ़िन देने भी गए हैं मम्मी। और आज अमावस है तो पापा की छुट्टी है, आज के दिन ही उनकी छुट्टी होती। 1 बजे तो आज इसलिए बन रहा है क्योंकि हम तो आजकल इतने डेटे हो गए लॉकडाउन के बाद में, मतलब कोरोना के बाद में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में इतना मतलब आलसी हो गए ना, क्या बताऊँ। उठना मतलब एक हम उठते हैं ना तो बस एक पापा का टिफ़िन का रहता है कि पापा जाएंगे और सुबह उनका टिफ़िन बनाना है बाकी। और फिर कभी मेरे घर में से मेरे ननद भाई आ जाते हैं तो वैसे मैं लेटी हो जाती हूँ, वो उठ जाते हैं तो फिर मैं वो बना लेते हैं पापा का टिफ़िन, तो थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा आज लेट ही उठी थी और फिर नहाई धोई। करनी वैसा को आज करनी वैसा को भी नहीं लाया, नहीं अब नहीं लाना है उसको, तो मम्मी वहाँ चले गए। और देव साहब भी खाने के लिए बोल रहे हैं कि मम्मी खाना लेके आओ। और किचन अभी दिख ही रहा है आपको, ये बिल्कुल क्लीन रहता है पर धीरे धीरे हो जाता है। फिर उसको मैं बार बार मैं करती हूँ, रात को वापस करती हूँ, सुबह वापस करती हूँ, अगर दिन में हो जाता है इधर उधर। तो आज आपको मिलाते हैं हमारे माँ शेर सास से, अभी वो बस आने वाले हैं तो देवसा के पुरस रही हूँ खाना। ये है चने की दाल और एक है वो कौन सी दाल बोलते हैं उसे, याद आ जाओ याद आ जाओ याद आ जाओ याद आ जाओ, या धुली हुई दाल होती है ना, वो है पीले कलर की जो आती है वो है, पता नहीं कौन सी दाल बोलते हैं उसको, जो भी है, पर दाल है। दोनों की सब्ज़ी रात को बनाई थी, तो देवसा के लिए लेके जा रही हूँ मैं खाना। और देखो हमारे घर में आपको पायदान दिखेंगे, पता नहीं कितना कचरा होता है। और अभी घर अस्त व्यस्त ही चल रहा है, अभी कोई डेकोरेशन नहीं है ज़्यादा खास, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये है मम्मी का रूम और ये है देवसा, आप देख सकते हो येलो सा। अभी देख रहे हैं टीवी देवसा, और ये देवसा का छोटा सा था तब का फोटो। चलो पानी की बोतल वो पड़ी, ठीक है, और जल्दी से फटाफट से खा लो, फिर होमवर्क करना है। हाँ टीवी देख लेना, ठीक है। ये बैग भी इंतज़ार कर रहा है। अभी जा रहे हैं हम हमारे रूम में। ये बहुत तेज़ बोलता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है वो लगाना पड़ता है तौलिया, जैसे ऐसे लग रहा है ना वैसे कि आवाज़ नहीं करती, कुंदी हम लगाते नहीं हैं। तो अभी मम्मी के रूम का तौलिया लगा हुआ नहीं है और हमारे तो लगा हुआ ऐसा। ये सो रहे हैं करनी वैसा, अभी नींद आ रही है इसकी। क्या है 4-5 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी। फिर भी मैं थोड़े छोटे से आपको डाल ही रही थी, थोड़ी कॉमेडी टाइप में। तो आप मुझे बताना कि आपको ये ज़्यादा व्लॉग अच्छा लगता है कि वो जो बनाती हूँ मैं छोटे क्लिप, वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप लेके आने वाली हूँ। और हम बाहर भी जाएंगे। बाहर कब जाएंगे, वैसे तो हमारा प्लान अभी का ही था, फिर मैंने मना कर दिया कि करनी छोटी है तो अभी कोई ट्रैवल पे नहीं चलेंगे, कहीं बाहर नहीं चलेंगे। अब देखो पर मेरे मना करने से क्या होगा, बना के जज जाएगी ना, अभी गाड़ी उठा के चलना है बाहर। तो अब कहाँ जाते हैं, बना तो बोल रहे हैं हिमाचल ही चलते हैं। तो अब देखो हिमाचल चल जाते हैं कि कश्मीर जाते हैं, गोवा का मम्मी बोल रहे हैं, क्योंकि हमको समुंदर गोवा ये सब कुछ पसंद है। तो अभी बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बारिश में, अभी कोई पता नहीं है कब कहाँ जाए, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करनी भाई सा सो रहे हैं, तो अभी हम बता देते हैं आपको हम कौन से लुक में हैं। अभी तो पूरा सूगला सा लुक हुआ है, फिर भी बता ही देते हैं। तो
आज का सीन तो अभी ये है। और थोड़ी देर में आने वाले हैं मम्मी और ओजू माइसा, जो अजमेर वाले हैं। माइसा 2nd नंबर वाले हैं, नहीं 3rd नंबर वाले हैं। तो उनसे भी आपको अभी परिचय कराते हैं। इसे आप सूगला सा लुक भी नहीं कह सकते, मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी मैं तैयार व्यार हुई भी नहीं हूँ। इतने सारे केले और ये बस फ्रीज के ऊपर ही पड़े थे। और आप देख लो ये बिल्कुल ग्रीन थे, हरे थे, मतलब पके हुए भी नहीं थे तो ज़्यादा कच्चे भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। और आज देखो इनकी हालत क्या हो रही है। फ्रीज में इनको रख नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तो मैंने सोचा कि ये AC चलेगा तो थोड़ा ठंडा रहेगा तो ख़राब नहीं होंगे। उनको बोला था एक एक केला आप खा जाओ तो ये ख़राब नहीं हुए, पर वो मेरी सुने नहीं और चले गए। और देव के पापा जा रहे हैं जिम, क्योंकि उनकी टमी बहुत बाहर निकल चुकी है क्योंकि अब लगने लगे कि वहाँ वो दो बच्चों के पापा हैं, तो वो अब लगने लगे हैं। तो वो सोच रहे मैं थोड़ा सा अंदर पेंट कर लूँ। तो देव को कहे कि यार ये तेरे पापा हैं क्या। फिर भी कुछ नहीं, वो जिम जाते हैं। हमारे घर में मिठाई आती है, 1.5 किलो आ जाती है। अभी 2 दिन पहले आई थी, 1 किलो काजू कतली आई थी और 1.5 किलो जो चक्की होती है ना, जोधपुर की मिठाइयाँ तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें से बस जा रही है। तो वो जिम जाना और यहाँ पे बराबर, मतलब बराबर हो रहा है, पर उनको वो हमेशा पूछते देखो मेरी कम हो गई ना, देखो मेरी कम हो गई ना, देखो मेरी। मैं बोलती हूँ हाँ कम हो गई। अब देखो उनकी टमी कब तक कम होती है। मैंने भी ज्वाइन किया था वो वाला जिम, पर मैं 4 दिन ही गई थी। 5वें दिन संडे था और मंडे से वो लॉकडाउन लग गया था। फिर जिम, अब तो जिम अभी तो जाना नहीं हुआ क्योंकि अभी करनी छोटी है थोड़ी सी, ये बड़ी हो जाए 1 साल की हो जाए फिर हम भी थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। तो अभी तो आपको मैं ऐसी ही दिखूंगी, मोटी मोटी ठीक ठाक। बाद में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, पर हाँ बदलाव आ जाएगा। मैं टेंशन वेंशन नहीं लेती क्योंकि मेरे देखो झाइयाँ भी पड़ी हुई है। तो सब बोलते हैं अरे बीननी आपके, नीतू आपके, अरे क्या करना है, बढ़िया घर मिल गया, बढ़िया पति मिल गया, बढ़िया सब कुछ मिल गया। वन नहीं करना है, जीव देवा आपा बोला ओ तो ओ, बारियाँ तो बारियाँ, फिर कहीं चाहिए अपन है। और शक्ल तो भगवान ने घनी फूट रही दी है, हो जाएगा ये सही। ट्रीटमेंट मैं लूँगी नहीं क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पैसे भी लगाओ कोई मतलब नहीं है। अभी मैं लगा रही हूँ ये, तो इससे मेरे बहुत फ़र्क पड़ा है। इसमें मुल्तानी मिट्टी है, आपको मैं इसका अलग से ब्लॉग बताऊँगी। और ये बहुत इफ़ेक्ट कर रही है मेरे, क्योंकि बहुत कम हो गया। और जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब हल्की बहुत बढ़ गई मेरे, क्योंकि आप पहले ब्लॉग में देखते होंगे थोड़ी डार्क लगती थी, अब मेरी हल्की पड़ गई है। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा सही है, तो मैं आपको इसका अलग से ब्लॉग बताऊंगी। अगर किसी को झाइयाँ है और जिसको जानना है कि ये क्या कर रहे हो आप जिससे आपकी कम हो गई, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फटाफट से हम खाना खा लेते हैं और करनी भाई साहब जब तक उठ जाएंगे तो बस देवसा को भी थोड़ी सा पढ़ाना भी है। वो ट्यूशन जाएगा 4 बजे, वैसे 3 बजे का ट्यूशन था, पर धूप बहुत रहती है और उस टाइम सबको नींद आती रहती है। तो मैडम ने बोला कि 4 बजे का इनका टाइम कर देते हैं, क्योंकि अभी सब बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना, तो इस वजह से। तो आज इसको 4 बजे जाना है, तो हम खाना वाना खा लेते हैं। और माइसा आने वाले हैं, रुको अभी बताती हूँ आपको मैं। तो इन्होंने तो कर दिया हमारे साथ पोपट, ओजू मासी नहीं आए और हमें सरप्राइज़ दिया जवाईसा ने। जवाईसा आए हुए थे, अच्छा हुआ मैंने, मम्मी ने बोला रोटियां बना देना एक्स्ट्रा, तो इनके आएंगे जब गरम गरम ही खिला देंगे। मैंने बनाई नहीं, और अभी जवाईसा आए हैं तो उनको खाना वाना खिलाया है। जवाईसा ने हमें सरप्राइज़ दिया, हम 2 को ही नहीं पता था, बाकी घर में सबको पता था। और खाना बना के इनको खिला दिया। अब देखो पटी वटी एकदम रेडी है। बर्तन बहुत हो रहे हैं भाई, बर्तन माजेंगे, इनको भी माजेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारे घर में जिम ज्वाइन कर ली है बनाने, और देखो बस अभी आए हैं। तो ये तो पापा लाए थे देवसा के लिए रात को गुलाब जामुन, इसमें से ये सिर्फ 2 ही बचे हैं। और ये आप मतलब रोज़ 1.5-2 किलो मिठाई आ रही है, और ये मेरी फेवरेट है तो ये मेरे लिए लेके आ गए। और ये इसको बोलते हैं यहाँ तवा पूरी बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो रोज़ कभी कुछ, कभी काजू कतली, कभी क्या ये सब आ रही है। और यहाँ पे जिम ज्वाइन हो रहा है कि मेरे को टम्मी कम करनी है, तो टम्मी तो पता नहीं कब कम होगी। और हाँ आपको बता दूँ अभी तो बाकी है, अंदर भी बता देती हूँ आपको।
ये पापा आज अमावस थी तो ये मिस्री मावा लाए हैं। ये येलो येलो दिख रहा है, बाकी है नहीं क्योंकि फ़िल्टर की वजह से लग रहा है। तो एक ये लेके आए। आपको बता दूँ ये ब्रेड मक्खन है, जोधपुर में यहाँ पे मक्खन लगाते हैं इसके। और ये इसके अंदर चेरी है, आपको दिख रही होगी। ये आई थी 7-8, तो ये भी अब ख़त्म होने वाली है, 2 रही है। तो हमारे घर में डाइटिंग चल रही है, आपको बता दूँ। और ये देखो डाइटिंग कितनी चलती है हमारे घर में, मतलब जिम ज्वाइन हो रहा है। तो ये सब खाने के बाद में हमारे साहब जी जो बना है वो जिम ज्वाइन कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि वो ये पूरे खाते हैं, वो 2-3 पीस खाते हैं, पर लाते तो वही हैं जो शौक़ हमको भी है खाने का। तो एक के लिए आती है तो फिर वो सब के लिए। तो डाइटिंग चल रही है, जिम ज्वाइन किया है। पतले हो रहे हैं हम, पतले पतले। वो मेरा ब्लॉग देखेंगे ना, जो बोलेंगे हाँ मेरी वो डाल दी ना तूने, कर दी ना ऐसे सी। तो क्या करें, टम्मी कम करेंगे। वो इतना सब डाइटिंग बताइए उन्होंने कि आपको। तो ये है डाइट प्लान जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैंने चाय पी तो देवसा ने बोला मम्मी मुझे आजकल चाय नहीं देते, आप बहुत मीठा देते हो। तो वो चाय के साथ खाएगा बिस्किट, चाय पीता नहीं है, बिस्किट खाएगा। और उसके लिए चाय बना देती हूँ मैं। उसके बाद में मैं जाऊँगी, जब वहीं से आए हुए हैं तो केरी तो पड़ी थी हमारे, और डिम्पल भाई साहब ने बना दी सब्जी आलू गोभी की। उसके अलावा वो और कुछ बना रहे थे, फिर मम्मी का फ़ोन आया कि जवाई साहब को कैरी गुंदे की सब्ज़ी खिलाओ आज। तो वैसे सब बना लेते हैं, पर डिम्पल भाई साहब ने बोला भाभी साहब बना के खिलाना उनको, क्योंकि आपको थोड़ी सी अच्छी आती है। चलो आती है, देखो उनको तो अच्छी लगती है मेरे हाथों की, तो उन्होंने बोला भाभी साहब बना दो। तो कैरी तो पड़ी है पर गोंदे नहीं है, तो वो लेने जा रही हूँ मैं भी। हम आ चुके हैं नीचे, पापा है अंदर। आज पापा की छुट्टी है ना, अंदर बैठे हैं वो। ये है हमारी स्कूटी, स्टार्ट। ये है हमारा गेट और इसको हम खोल रहे हैं अब। सीन ऐसा है कि पेट्रोल नहीं था, चुकबीन के 90 रुपये इकट्ठे किए। पेटीएम है, पेटीएम अभी चल नहीं रहा है मेरा, तो अभी मैं पेट्रोल डलवा रही हूँ। पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये वाले आधा किलो। अभी का सीन ऐसा है कि इन गोंदों में से मैंने निकाल दिए हैं वो जो गुठलियाँ आती है वो, और ये है 2 केरी, और ये प्याज कटे हुए हैं। और अभी बनाते हैं हम कैरी गोंदे की सब्ज़ी। मेथी मैंने उबाल रखी थी, आपको बताती हूँ। ये रही मेथी, इसको मैंने उबाल दिया है। और वहाँ लग चुका है कूलर, क्योंकि बहुत गर्मी है, भयंकर वाली गर्मी है, तो कूलर लगा दिया है। और अभी हम बनाते हैं खाना। आटा लग ही चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये रहा आटा, सूख गया थोड़ा सा, ऐसा लोच वोच लगा देंगे। तो बना लेती हूँ मैं फटाफट से खाना, क्योंकि करनी अभी सोई हुई है। तो मैंने बैठा दिया डिम्पल भाई साहब उसके पास में। और तो दूध हो चुका है गरम, और रोटियां बन गई है, और ये बनाई है गोभी की सब्ज़ी, और ये बनाई है कढ़ी, और ये बनाए हैं कैरी गुंदा। और बना का फ़ोन आया कि रायता बनाना मेरे लिए, तो अभी मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि रायता बनाना है क्या, क्योंकि कढ़ी भी बना ली और कैरी गुंदे भी बना लिए और गोभी भी बना ली। तो उनका पहले तो फ़ोन आया था कि रायता बना देना, अब वापस एक बार उनको बता देती हूँ ये है। और अभी दूध को हम करेंगे रात में ठंडा। ये सिर्फ चाय, बस सुबह अभी मैं 1 गिलास लूँगी, और ये सिर्फ चाय के लिए काम आता है दूध हमारे। और कूलर चल रहा है। गर्मी इतनी थी ना कि क्या ही बताऊँ आपको, बहुत भयंकर। अभी मुँह धोया है खाना बना के, मतलब पूरी भीग गई पसीने में, इतना भयंकर। और धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि पापा खाना खा रहे हैं, तो शायद मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो दूध हो रहा है ठंडा, जो कि गर्म था, थोड़ा बहुत डुल गया। अभी पापा आए नहीं करने को, देवसा को घुमाने गए पापा, और हम लेते हैं थोड़ी सी एसी की हवा, ठंडी ठंडी। तो अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम, और अभी बज रहे हैं 11, और बना और अभी आए नहीं है हॉस्पिटल से। अब वो जैसे ही आते हैं तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद में ना आइसक्रीम, हाँ, और वो भी इतनी गर्मी में।
जोधपुर में गर्मी बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़। तो खा लेते हैं हम आइसक्रीम, जब तक क्या पता बना और आ जाए। आइसक्रीम तो खा ली, अब जा रहे हैं हम सोने को, और बना भी आ चुके हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में।